श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीतारामचंद्र भगवान की जय। गौरांगमस्मयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणं वाचं वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वेद सदा सुहृदीनां जननी जनकी दास की प्रभु श्री सीता। मानस के प्रेमी श्रोता समाज, विद्वत जन, विवेकी जन, ज्ञानी जन, भगवान की कथा के रस रसिक श्रोता समाज, भगवान की कथा अति विचित्र है और परम विचित्र है। यह बड़े बड़े ऋषि विज्ञानी महात्मा मन नहीं जान सके तो हमारे जैसे मूल प्राणी, मोहग्रस्त ग्रसित प्राणी, संसारी जीव का जान सके। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गला था कैडरिस के मैं कथाला भगवान की नहीं कह सका। जैन मोर बुद्धि में आते वो बुद्धि के अनुसार भगवान की कथा कहे की कोशिश करिया, जो मैं गुरुदेव के मुख से सुने देखा अनुसार भगवान शंकर जह गलत कह दरिस कि भगवान की कथा के पार नहीं पाया जा सके। जतका मोर मति में आया पार्वती उतके मैं कथा सुना। जबकि भगवान शंकर के हृदय में राम कथा लबालब भरे हम। जतका जैन भी व्यक्ति भगवान की कथा ल जानी, भगवान की कथा ल पाए तो भगवान शंकर की कृपा से ही पाए हमें आज तक। वो भगवान शंकर ओकर महिमल नहीं जान सको कि जितना कथा जतका मोर बुद्धि है भगवान के कथा ल मैं उसके अकन के पाया उसके हक तो ल समझाओ के का घोसुंडी जी महाराज गलत गरुड़ जी ने ही बात ल कही इसके हे गरुड़ जी जतका मोर बुद्धि है मैं अपन बुद्धि के अनुसार तुला राम की कथा ल सुना था। जतका मैं जाना था भगवान की कथा या पार है या परम्पार ओकर महिमा है, ओकर कथा कोई नहीं कह सकेगी के। जतका बड़े बड़े विज्ञानी साधु संत हो सब भगवान के कथा अपन मति के अनुसार कहे आवे। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपन मति के अनुसार जतका बन पड़ी सो रचना करे, वही रचना ला हम कलयुगी प्राणी यदि गावो सुनबो तो हमरो सबकी कल्याण हो जाए। और आत्म कल्याण के उद्देश्य लेकर के आव सब जन मिल करके भगवान के कथा ला सुनत हन और सुनबो तभी कल्याण हो है। कथा प्रसंग बालकांड के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज साधु असाधु मन के असंत के वंदना करी। ओकर बाद में असंत मन की वंदना के बाद में साधु और असाधु ये दोनों के चरण के वंदना करत। बंदो साधु असाधु ला दोनों दुख देवैया ये बंदो साधु असाधु ला दोनों दुख देवैया ये बंदो साधु असाधु ला दोनों दुख देवैया ये एका विचुरत प्राण देवैया एका विचुरत दुख देवैया बंदो साधु असाधु ला
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि हे भाई, मैं साधु और असाधु ये दोनों के चरण के वंदना करा था। ये साधु और असाधु ये दोनों हाथ दुख देवैया, दोनों हाथ दुख लदे थे, सुख दुख देमा एक ठीक अंतर है। अंतर ये हवा बिछड़े दुख मिलते और असाधु के मिले में दुख मिलते। साधु के बिछड़े में सुख कैसे मिलते? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते जैसे साधु संत पुरुष मिलते तो उखर साथ में सत्संग करे न मिलते, सत्संग के साथ साथ में भगवान के सुंदर भजन करे न मिलते, कीर्तन करे न मिलते। भजन कीर्तन और सत्संग के जो सुख मिलते, जो न लाभ होते वो सुख जब वो साधु को छोड़ करके चले जाते तो वो सुख ल याद करके परम दुख के अनुभव होते, दुख के अनुभव होते कि हे महाराज आप मन हमला मिले रहे हो, तुहार दर्शन होवत रही से, तुहार दर्शन में हमला भजन के सुख मिलत रही, कथा के सुख मिलत रही से, कीर्तन के सुख मिलत रही से, सुंदर ठाकुर जी के भगवान के चरणामृत पान करे के सुख मिलत रही से। लेकिन तुमन चल दे जात हो महाराज, तुम्हार से आपसे बिछुड़ना हुआ थे तो ये सब सुख हमला कहाँ प्राप्त हुई? ये बात में विचार करके साधु के बिछड़े में दुख होते, परम दुख मिलते। ये तो साधु मन के बिछड़े में दुख मिलते, अब इतना दुख मिलते, इतना दुख मिलते कि जानो मानो प्राण निकला थे का। गोस्वामी तुलसीदास जी अपन अनुभव बताओ। ये तो साधु मन के बिछड़े में दुख प्राप्त होते, लेकिन यही दुख असाधु मन के मिले में मिलते। असाधु मन के मिले में यही दुख कैसे मिलते? असाधु वही कहते जेकर स्वभाव कड़ा है, जे न दुष्ट प्रवृत्ति के, जे न मारो मारो काटो काटो करत रहते,
सदा पराये के चारी पराये के निंदा लगे रही थे, और पराये की यही तो बल लगे रही थे, पराई स्त्री के दिन हमेशा ताक में लगे रही थे, वही ला असाधु कहे जाते। आओ भाई चोरी करे लगे रही थे, चोरी में लगे रही थे, डकैती में जेल लगे रही थे, तेने ला असाधु का थे। और ऐसा आदमी को मिल जाए तो जरूर दुख के अनुभव होते, दुख मिलते। कावर कौन सिधवा आदमी, कौन चोर आदमी मिले। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में एक घटना घटे, शायद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही घटना के अनुभव करके ये चौपाई लिखे। जब वो सत्संग से रात के करीब काशी नगरी में सत्संग करके वो आ रहा था, 10 रात के 11-12 बजे के बीच में जब आ रहा है तो 2-3 जन चोर मनोला घेर लिए। कहीं कह रहे रुक रुक रुक, ते कौन आज कहा जाता ठीक है, रात के अंधियारी रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ नहीं समझिस, यही समझिस कि मैं सत्संगी आदमी उसने हूँ, सत्संगी आदमी हूँ, सत्संग करके हूँ मना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहा के अरे भाई तय तैसन्मय, तय सत्संगी तैसन्मय, तय तैसन्मय इसे चोर मन सोची ना रे पक्का यहू चोर, तय तैसन्मय की दत्त चल हमार संग के। गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ नहीं बोली, चुके चुके उनकर मन संग गए और गेस तक का कराए हम चोर मन है। अच्छा बड़े सेठ धनवान सेठ रहा है, देखा दीवाल ला फोड़ी और दीवाल ला फोड़े बाद में कहिस के तय हमार संग गैंग में नवा शामिल हो है, तोला हम द्वार में ना नहीं छोड़ सकन, खबर तोर पर हमरा विश्वास है, तब तय चल हमार संग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज चुपके सुखद संग में सेंध फोड़े रात के मेले बुलक के कमरा अंदर है। अब कमरा अंदर गई तो कराओ तुझे साथी मन गया है और 3 जन गोस्वामी तुलसीदास ने 3 जन अंदर गए रहे, जन दुआरी सेंध फोड़े रात में रहा है। तो 2 जना तो सोना चांदी माल खजाना बटोरे लग गए जिन कौन कौन में धराए की के। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी वो घर में जा करके का देखा था है कि अरे ये घर में ठाकुर जी रही थे कि नहीं, कोनो में ठाकुर जी के मंदिर है कि नहीं, ये खोजल रही। सब साधु मन केवल भगवान लपस थे। वो खोजत 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 गीस एक जगह पा गए। तू हम मस्त सुंदर शंख मारे रहा है, घंटी मारे रहा है और जितना भी पूजा के सामग्री रहा है सब मारे रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में विचार है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप बड़ा अच्छा सुखपूर्वक विराजमान हो। ऐसे की के घंटी बजाए धलिस और घंटी बजाए के बाद में शंख आवाज करके फूकी सोहा। जोर से जब शंख की आवाज में सुने तो जब का चोर रहते मन अब पकड़ा गए कि भग गए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नहीं भागिस, सेठ जी है निकलिस और निकले के बाद में देखिस तो गोस्वामी तुलसीदास जी खड़े रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी देखे के बाद में वो सेठ जानत रहा कर महिमा लते तो साक्षात भगवान के परम भक्त है। लेकिन अतेक आधी रात कर तक किसे आगे महाराज के मैं का करो महाराज, मोरा कोनो साथी आवे उनखरे संगाय हो कहिस। नहीं नहीं महाराज, अब आ गए हो तो आज रात भर मोरे घर विश्राम करो और कल सुबह तुम मोर घर पान प्रसाद पा करके जाओ। और गठरी में बंधा रहे तेनो देखा तो सेठ ये गठरी सुद्धा छोड़ के भागे रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कही चल भाई ते बहुत निवेदन करा था आज रात ला रुक जाता। लेकिन मोराव 3 जन संगी है जन बाहर में है कही उमर थोड़ के दुरिया में जाके डरो भूतो करत खड़े रहे। डरो भूतो करत खड़े रहे तो गोस्वामी तुलसीदास जी कही के मैं उनका बलाक रहा था सेठ जी, फिर रात भर ले जबो और सुबह ले चले जा ठीक है लेने ठीक है। तो सत्वर संगियों ले आके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गेस तो चोर मन रहा थे, थर थर कांपे धनीन। अरे भला आदमी हंसते चोरी गला किसने करे जाते कहता है तो खुलेआम पकड़वा दे रहे, मारो पिट लेते करवा देते केस। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे अरे भाई तुम डर रहा मत केस, ऐसा बात कुछ नहीं। जेन सेठ गरम चोरी करे गए रहे वो सेठ हम पकड़ ले है कि अब पकड़े के बाद में निवेदन पूर्वक मोला आज रात भर अपने घर में विश्राम करे के मौका दे, चलो संग में तुम मन ले गेला है। अरे तक पक्का हमला बंद करवा दे थी तोर बात में नहीं जानते छोड़। अरे एक बार तो मोर बात पर विश्वास करो कि चलता कहा था तब जा था तोर पर विश्वास कर लेता। लेकिन देख भाई कहूं कुछ कहीं गड़बड़ हुई तो तय सोच ले रही। अरे कुछ नहीं होवे कि गोस्वामी तुलसी चलो तो एक बार
गोस्वामी जी के बात ला मान करके उमरा सेठ के घर में आ गए और आ करके मस्त रात भर रहे के बाद में सुंदर सुबह का स्नान ध्यान करके बाल भोग करी, फिर दोपहर में राज भोग करी और राज भोग करे के बाद में दक्षिणा उमला देश और दक्षिणा में जन बांधे रहते गठरी लोग के सोना चांदी हीरा जवाहरात चारों झलक देश सेठ ओखर बाद में दे के बाद में सुंदर हाथ जोड़ करके विनती करके कहेस के महाराज जौन भी गोस्वामी तुलसीदास जी ला जिन भी हमार से अपराध बने रहे से तेलत है क्षमा कर देते और वो चोर मन के गलत चरण धोई सो प्रणाम करी ये हाव भाव लेखी तो चोर मन के बुद्धि है सुधर गए उनके से धन्य है गोस्वामी जी तय कौन महाराज हम तो तोला चोरे समझत रहे लेकिन आज तो प्रभाव न जाने अब आज के बाद हम चोरी नहीं करें चोरी करे छोड़ देंगे वही में ले चोरी करे मन छोड़ दे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये चोर मन के संगत में पढ़ करके दुष्ट आदमी के संगत में पढ़ के अब का बड़ो संकट में पड़ गई यदि वो सेठ गोस्वामी जी की महिमा नहीं जाने रहती उसका प्रभाव नहीं समझे रहती तो डंडा पड़ी रहती यही हालत होते भाई दुष्ट मन के संगत करेवा दुष्ट मन से मिले व दुख मिलते जैसे कपिला गाय हरहाई गरुआ के संगत में पढ़ करके हरवा गरुआ के संगत में पढ़ करके जे रोज 10 लाठी खाते और वो बिचारी कबू लाठी मार नहीं जाने हैं देकर संगत में पढ़ के वो 10-20 लाठी खा जाते वैसने ये दुष्ट मन के संगत है उनका मन संग मिलवे तो दुखी ही मिलते दुख के अलावा कुछ नहीं मिले एक सत्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दोनों ला दुख दे भैया बताए हवाए और देखो भाई साधु अलग ही धरती में जन्म ले ब्रह्मा सृष्टि में और असाधु अलग ब्रह्मा सृष्टि में जन्म ले लेकिन दोनों के स्वभाव अलग अलग है कैसे अलग अलग है जैसे जल में जो का घलक प्रकट होते और कमल घलक प्रकट होते लेकिन कमल वही जल मरी थे और जल मरी को सीधा खड़े रहते और जबकि जल बरोबर है समतल है तब वो जल में जब रेंगते तो जो का टेढ़ा मेढ़ा है सोच हो कबू नहीं रहेगा ऊपर नीचे आपा टिपर करत नहीं और वही समुद्र ले वही जल ले अमृत घलक प्रकट हुए अब वही जल ले दारू घलक प्रकट हुए लेकिन अमृत और दारू के स्वभाव अलग है उसने अमृत अमर कर देते और दारू मतवाला बना करके आदमी ला बुरे कर्म करे कि वो प्रवृत्त कर देते ये अंतर देखेंगे उसने ये साधु और दुष्ट दोनों जन घला के संसार में जन्म ले है लेकिन दोनों के करनी में यही अंतर देखे मिलते साधु सब ला सुख पहुंचाने वाला हो जाते और ये दुष्ट मन सब एक दूसरा ला दुख पहुंचाने वाला हो जाते भाई ये संसार में भला और बुरा से भरे हुए है ये बात ला सब जाना थे जिन भलाई करते तेरा देखा जग में भला के नाम से यश होते लेकिन जिन बुराई करते तेरा बुरा के नाम से यश प्राप्त होते भला करिए गलत जग में यश होते ओला सब बंधन करते हाथ जोड़ करके विनती करते लेकिन बुरा करिया ला सब गाली देते और भय के कारण ओखर में सिर नवाते इस धरती में भाई चंद्रमा अमृत बीज सब प्रकट हुए हवे जिन नीच करते तेना नीचल प्राप्त करते गुड़ और गुड़ सब ये संसार में ही पैदा हुए ऐसे गोस्वामी तुलसी